मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामले में पूरे देश में अपनी नाक कटवा ली है। ये खुलासा हाल ही में आई केंद्र सरकार की सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट से हुआ है, जिसके मुताबिक दोनों राज्यों में शिशुओं की सांसें उखड़ रही हैं। बड़े अफसोस और दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देश भर में टॉप पर हैं, अव्वल हैं, सबसे ऊपर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश पहले और छत्तीसगढ़ दूसरे पायदान पर है, जबकि राजस्थान की स्थिति दोनों राज्यों से कहीं बेहतर है। राजस्थान बदहाल प्रदेशों की सूची में बहुत नीचे है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने बच्चों की सेहत सुधारने के लिए कोई काम नहीं किए हैं, लेकिन जमीन पर किसी भी काम का कोई खास असर नहीं हुआ है। बीते 10 साल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर में 20 से 30% तक की कमी जरूर आई है, मगर अभी भी दोनों राज्यों की सरकारों के सामने चुनौतियों की भरमार है इस मामले में। यानी अब डॉक्टर मोहन यादव और विष्णुदेव साय की सरकार के सामने शिशु मृत्यु दर को कम करने का बड़ा टास्क है। केंद्र की रिपोर्ट में और क्या क्या है जो चौंकाता है और दोनों राज्यों की सरकारों के सामने खड़ा विकट संकट दिखाता है, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। केंद्र सरकार ने हाल ही में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट जारी की है। साल 2021 से 2023 तक की इस रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। शिशु मृत्यु दर यानी बच्चों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पर और छत्तीसगढ़ दूसरे नंबर पर है। सबसे हैरानी की बात यह है कि दोनों राज्यों का औसत राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, नवजात बच्चों की मौत के मामले में भी दोनों राज्य टॉप पर हैं। असल में बच्चों की मौत का औसत प्रति 1000 बच्चों पर निकाला जाता है, जिस हिसाब से मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 39.3 और छत्तीसगढ़ में 37.7 है, जबकि राजस्थान की स्थिति दोनों राज्यों से कहीं बेहतर है। राजस्थान में शिशु मृत्यु दर 29.9 है, वहीं देश में ये आंकड़ा 26.3 है। बीते 10 साल यानी 2011 से 2013 की बात करें तो शिशु मृत्यु दर में मध्य प्रदेश में 30.3%, छत्तीसगढ़ में 19.8% और राजस्थान में 39.2% की कमी आई है। अब आपको केंद्र सरकार की SRS रिपोर्ट के हवाले से तीनों राज्यों में शिशु मृत्यु दर का साल दर साल आंकड़ा विस्तार से बताते हैं। मध्य प्रदेश में 2011 से 2013 की अवधि में शिशु मृत्यु दर 56.4 थी, जो 2021 से 23 की अवधि में 39.3 हो गई, यानी 30.3% की कमी। ग्रामीण इलाकों में ये आंकड़ा 60 से घटकर 42.1 और शहरों में 37.6 से घटकर 28.7 पर आ गया, यानी 10 साल में गांवों में 29.8 और शहरों में 23.7% की कमी। अब गौर करने वाली बात यह है कि इतनी कमी के बावजूद मध्य प्रदेश शिशु मृत्यु दर में देश में पहले नंबर पर है। छत्तीसगढ़ में 2011 से 2013 की अवधि में शिशु मृत्यु दर 47 थी, जो 2021 से 2023 की अवधि में 37.7 हो गई, यानी 19.8% की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 48.1 से घटकर 39.6 और शहरों में 39.2 से 29 पर आ गया, यानी 10 साल में गांवों में 17.7 और शहरों में 26% की कमी। फिर भी शिशु मृत्यु दर में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। अब राजस्थान के हाल देखें तो 2011 से 2013 की अवधि में शिशु मृत्यु दर 49.2 थी, जो 2021 से 2023 की अवधि में 29.9 हो गई, यानी 39.2% की कमी। गांवों में ये आंकड़ा 53.9 से घटकर 32 और शहरों में 30.9 से 23 पर आ गया, यानी 10 साल में राजस्थान के गांवों में 40.6 और शहरों में 25.6% की कमी आई है। अब नवजातों की मौत की बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहां भी देश भर में टॉप पर है।
SRS रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश नवजातों की मौत के मामले में भी देश में अव्वल नंबर पर है। नवजात बच्चों की मौत की दर यहाँ 27 है। यह आंकड़ा गांवों में 28 और शहरों में 23 है, यानी शहरों की अपेक्षा नवजात बच्चों की मौत गांवों में ज्यादा होती है। छत्तीसगढ़ नवजात बच्चों की मौत के मामले में भी देश में दूसरे नंबर पर है। यहाँ नवजात बच्चों की मौत की दर 26 है। यह आंकड़ा गांवों में 28 और शहरों में 23 है, यानी छत्तीसगढ़ में भी गांवों में नवजात बच्चों की मौत शहरों से ज्यादा होती है। वहीं नवजात बच्चों की मौत के मामले में राजस्थान की स्थिति मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कहीं बेहतर है। यहाँ नवजातों की मौत की दर 21 है। यह आंकड़ा गांवों में 22 और शहरों में 17 है, यानी राजस्थान में भी शहरों के मुकाबले गांवों में नवजात बच्चों की मौत ज्यादा होती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। SRS रिपोर्ट में एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बड़े अफसोस और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोख में शिशुओं की मौत के मामले में भी छत्तीसगढ़ पूरे देश में 1 नंबर पर है, यानी यहाँ शिशु के पैदा होने से पहले ही उन्हें मार दिया जाता है। जाहिर तौर पर यह मामला कन्या भ्रूण हत्या से जुड़ा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में प्रसव पूर्व बच्चों की मौत की दर 29 है, जो गांवों में सबसे ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा 31 और शहरों में 19 है। वहीं मध्य प्रदेश में प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट 26 और राजस्थान में 21 है। हैरानी की बात यह भी है कि कन्या भ्रूण हत्या के मामले में सबसे पहले राजस्थान का नाम आता था, लेकिन बीते 10 साल में राजस्थान में गजब का बदलाव आया है। अब राजस्थान की हालत पहले से कहीं बेहतर हो गई है। आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि चाहे शिशु मृत्यु दर हो, नवजातों की मौत हो या गर्भस्थ शिशुओं की मौत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों को जुबानी जमा खर्च से इतर जमीन पर उतरकर ईमानदारी से काम करना होगा, ताकि दोनों राज्यों के माथे से ये बड़ा कलंक मिट सके। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।